माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना सीखेंगे। तो डेटा में हमें ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया गया है। तो फ्रंट व्यू में ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हमें दिए गए हैं वो ऑब्जेक्ट की लेंथ के डायमेंशन है, और ये जो वर्टिकल डायमेंशन दिए गए हैं वो ऑब्जेक्ट की हाइट के डायमेंशन है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू में जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हमें दिए गए हैं वो ऑब्जेक्ट की विड्थ के डायमेंशन है। तो फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू से हम आइसोमेट्रिक व्यू यानी इस ऑब्जेक्ट का 3D कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमें याद रखना होगा कि आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए लेंथ और विड्थ का जो डायमेंशन है वो हमें 30 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करना रहता है, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट का डायमेंशन है वो 90 डिग्री एंगल पर ड्रॉ करना रहता है। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू को 30 डिग्री 90 डिग्री एंगल पर ड्रॉ करेंगे, और ऑब्जेक्ट की शुरुआत हम इस पॉइंट से करेंगे। तो यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऑब्जेक्ट की लेंथ है, जिसका डायमेंशन 60 मिलीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री के एंगल पर 60 मिलीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से ऑब्जेक्ट की हाइट है 15 मिलीमीटर। तो हाइट का डायमेंशन हम 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन शुरू हो रही है जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है। तो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ बनेगी 60 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 30। तो यानी 60 में से 50 मिलीमीटर माइनस करना पड़ेगा, तो वैल्यू आएगी 10 mm। तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड की लेंथ की वैल्यू बनेगी 55 mm। तो ये लेंथ का डायमेंशन है, इसलिए हम 30 डिग्री एंगल पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्ट की हाइट है 40 मिलीमीटर। और यहाँ से ऑब्जेक्ट की लेंथ है 10 मिलीमीटर। और यहाँ से 15 मिलीमीटर रेडियस का सेमी सर्कल है। तो रेडियस 15 mm है, तो टोटल इसका डायमीटर बनेगा 30 मिलीमीटर। तो ये जो सेमी सर्कल बनेगा वो हम रोम्बस मेथड से बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम 30 मिलीमीटर का गैप छोड़ देंगे। और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो है 10 मिलीमीटर। और इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की हाइट है 40 मिलीमीटर। और अगेन यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट की लेंथ बनेगी वो होगी 5 मिलीमीटर। और फाइनली ये जो वर्टिकल हाइट है वो है 15 मिलीमीटर। तो फाइनली जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट की शुरुआत की थी उस पॉइंट पर फाइनल ये 15 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके ये जो फ्रंट व्यू है वो हमने 30 डिग्री 90 डिग्री एंगल पर सेट कर दिया है। अब हम इस फ्रंट व्यू में 15 मिलीमीटर साइज का सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें रोम्बस मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो रेडियस 15 मिलीमीटर है, इसलिए डायमीटर बनेगा 30 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हमें 30 मिलीमीटर साइज का रोम्बस क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले हम इन दोनों लाइन को जोड़ लेंगे। अब हम इस पॉइंट से 15 mm ऊपर और 15 mm नीचे तक की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस पॉइंट में से भी हम 15 mm ऊपर और 15 mm नीचे तक की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे।
और इन दोनों वर्टिकल लाइन को हम 30 डिग्री एंगल से जोड़ लेंगे। अब हम इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करके उसमें से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 30 मिलीमीटर बाय 30 मिलीमीटर साइज का रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये रोम्बस मैंने रेड कलर की पेन से ड्रॉ किया है, इसलिए आपको इस रोम्बस को पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना है। अब हम दो आर्क ड्रॉ करके इस सेमी सर्कल को सेमी इलिप्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस बड़े कॉर्नर को सेंटर रखेंगे और इस कॉर्नर के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट जितनी रेडियस रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। और दूसरी आर्क ड्रॉ करने के लिए हम इस छोटे कॉर्नर में से पास होता हुआ डायगोनल ड्रॉ करेंगे। अब हम ये कॉर्नर और इस कॉर्नर के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन इस डायगोनल को जहां मिलेगी वो होगा हमारी दूसरी आर्क का सेंटर। तो इस पॉइंट को हम सेंटर रखेंगे और यहाँ पर आर्क जितनी रेडियस रख के दूसरी आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस सेमी सर्कल को सेमी इलिप्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसी के साथ ही हमने फ्रंट व्यू को 30 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये जो सभी ओपन एंडेड पॉइंट है उस पॉइंट में से 30 डिग्री के एंगल पर 60 मिलीमीटर लेंथ की विड्थ ऐड करेंगे। लेकिन केवल यहाँ पर ये जो बॉटम की लाइन है वो कंटिन्यूअस 60 mm की लाइन नहीं है और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्लॉट दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट में से 30 डिग्री के एंगल पर 10 mm लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ये जो हाइट का डायमेंशन है वो है 10 मिलीमीटर। तो ये हाइट का डायमेंशन यहाँ फ्रंट व्यू में हिडन लाइन के जरिए दिखाया गया है। तो इस स्लॉट में ये जो हाइट है वो रहेगी 10 mm। तो हाइट रहती है वो हम 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ये जो विड्थ बनेगी उसका डायमेंशन रहेगा 60 माइनस 10 यानी 40 मिलीमीटर। और यहाँ से अगेन हाइट का डायमेंशन बनेगा 10 मिलीमीटर। और यहाँ से ये जो विड्थ बनेगी वो होगी 10 मिलीमीटर। अब हम यहाँ पर ये जो बाकी ओपन एंडेड पॉइंट है उन सभी पॉइंट में से 30 डिग्री के एंगल पर हम 60 मिलीमीटर विड्थ की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके सभी ओपन एंडेड पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। और फाइनली हम इस स्लॉट में से भी 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर हमने सेमी सर्कुलर प्रोफाइल ड्रॉ की है। तो ऐसी ही प्रोफाइल पीछे की फेस में भी हमें दिखाई देगी। तो ऐसी ही सेमी सर्कुलर प्रोफाइल पीछे की फेस में ड्रॉ करने के लिए हमें रोम्बस ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ जो हमने ये बड़ी वाली आर्क ड्रॉ की है वैसी ही आर्क यहाँ से हमें दिखाई देगी। तो ऐसी आर्क ड्रॉ करने के लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक का उपयोग करेंगे। तो ये जो बड़ी वाली आर्क है वो आर्क हमने रोम्बस के इस सेंटर से ड्रॉ की है
और ऑब्जेक्ट की जो विड्थ का डायमेंशन है वो 60 मिलीमीटर दिया गया है। तो अब हम इस पॉइंट से 60 मिलीमीटर विड्थ रख के एक 30 डिग्री के एंगल पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन का जो दूसरा एंड है वो बनेगा हमारी इस पीछे की आर्क का सेंटर। तो अब हम इस पॉइंट को सेंटर रखेंगे और यहाँ पर ये जो बड़ी आर्क है उतनी रेडियस रखेंगे और बाद में लाइन के दूसरे एंड को हम सेंटर रखेंगे। तो ये सेंटर यहाँ पर पीछे की फेस में मैच हो जाता है। तो इस पॉइंट को सेंटर रखकर हम पीछे की आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट कर दिया है। अब हम फाइनली इस ऑब्जेक्ट में डायमेंशन देंगे। तो डेटा में जो डायमेंशन जहाँ दिया गया है उसी जगह पर हम 3D व्यू में भी वैसे ही डायमेंशन देंगे। तो इसी के साथ ही आइसोमेट्रिक व्यू का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।